माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी। मैं आपको ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ने वाले हैं। बिल्डिंग ड्राइंग का यूनिट नंबर फर्स्ट। हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और यूनिट 1 में हम लोग के पढ़ना है कन्वेंशन का 2 प्रीवियस लेक्चर है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसका हम एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कन्वेंशन क्या होता है, उसके बाद पढ़े लाइन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन पढ़ें, लाइन का सिंबल पढ़ें, उसके बाद हम पढ़े डिफरेंट मटेरियल यूज इन ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसका सिंबल। उसके बाद हम लोग जाने एरो हेड क्या होता है, स्केल क्या होता है, प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। अब जो हमारे यहाँ पे तीसरा लेक्चर है, जो हमारा लेक्चर नंबर है तीसरा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टेक्निकल वर्ड यूज इन ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निकल वर्ड होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे एक हमारा बिल्डिंग है जहाँ पे आप लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं। एक क्या हम लोग एक बिल्डिंग है जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, बैठे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग में कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में उसको जानेंगे। ऐसे आप लोग सब कुछ जानते होंगे, ये इसको छत बोलते हैं, इसको दरवाजा बोलते हैं, इसको खिड़की, इसको पाया, पिलर, कुछ भी बोलते होंगे, इसको छज्जा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या टेक्निकल वर्ड जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टेक्निकल वर्ड में आता है फाउंडेशन। हमारा क्या आता है, फाउंडेशन। तो आप लोग पूछिएगा फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन हमारा वो होता है जब आप लोग घर बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग के यहाँ पे साइट है तो यहाँ पे हम लोग गए, अपना ज़मीन है उस पर हम लोग सीधे ऊपर से ही मकान बना देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो पता चला कस के हवा आया, आपका मकान उड़ गया, पानी आया, आपका मकान ढह गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ज़मीन होता है जो हमारा, उसको एक्सकेवेशन करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, उसके अंदर जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन हम लोग की क्या क्यों ज़रूरी है, हम लोग क्यों किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ा कि फाउंडेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हमारा जो बिल्डिंग है सुपर स्ट्रक्चर आएगा, हमारा रूफ ढलाएगा, कुछ भी हम लोग बनाएंगे तो उसका जो लोड है वो तो सिर्फ हमारा सॉइल गेन नहीं कर सकता। यहाँ पे कस की हवा आएगा तो आपके क्या होगा, बिल्डिंग उड़ जाएगा, आपका पूरा कॉस्ट बर्बाद हो गया। इसके लिए हम लोग के क्या ज़रूरत हुआ, फाउंडेशन बनाने के लिए। तो हम लोग फाउंडेशन क्यों बनाते हैं, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोग जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है उसको अच्छा से सहने के लिए हम लोग क्या देते हैं, फाउंडेशन देते हैं। ठीक ना, तो फाउंडेशन हमारा है द लोएस्ट, इट इज द कंस्ट्रक्शन बिलो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट बिलो द ग्राउंड लेवल इज नोन एज फाउंडेशन। वैसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल से नीचे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन को एक हम लोग और नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है सब स्ट्रक्चर। वैसा स्ट्रक्चर फाउंडेशन को हम लोग सब स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग, सब स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। सब स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल के नीचे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सब स्ट्रक्चर का उपयोग क्या होता है, तो सब स्ट्रक्चर हम लोग देते हैं जो हमारा फाउंडेशन होता है, जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर होता है, उसका लोड जो होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए सॉइल पे। तो इसका हम लोग डिफिनेशन बता देते हैं, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। हमारा फाउंडेशन क्या होता है, द स्ट्रक्चर construct below the ground level is known as foundation. It is also known as substructure. It is provide the total load of the superstructure is transferred to the value to the soil. जो सुपर स्ट्रक्चर का टोटली लोड होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग देते हैं, तो सॉइल पे ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे में हमारा क्या है, हमारा मान लीजिए हमारा ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये दोनों हमारा बिल्डिंग का लोड है। तो यहाँ पे अगर कुछ नीचे पे नहीं रहे, यहाँ पे हमारा नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसका जो टोटल वेट है, इसका जो सेल्फ वेट है या इस पर कुछ एक्स्ट्रा वेट हम रखें वेट, तो उसका लोड कहाँ पे हम लोग सहाय करेगा, इसीलिए फाउंडेशन दिया जाता है। अगर आपका बिल्डिंग का फाउंडेशन, जिसको आप लोग देहाती भाषा में जानते होंगे नींव, आपका अगर फाउंडेशन आपका बरियार है तो आपका जो बिल्डिंग है जो ज़्यादा साल चलेगा। अगर आपका फाउंडेशन ही
खराब हो जाता है तो आपका सुपर स्ट्रक्चर में क्या आएगा, क्रैक आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले फाउंडेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब टाइप ऑफ फाउंडेशन, इसका सब हेडिंग है टाइप ऑफ फाउंडेशन। टाइप ऑफ फाउंडेशन, हम लोग तो फाउंडेशन जानेंगे जो ग्राउंड लेवल के नीचे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन हमारा क्या है, टाइप ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के प्रकार, कितने प्रकार के फाउंडेशन होते हैं ये आप लोग को हम बता दें। तो फाउंडेशन हमारा जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है शैलो फाउंडेशन, क्या होता है हमारा, शैलो फाउंडेशन, और दूसरा हमारा होता है डीप फाउंडेशन। अब आप लोग पूछिएगा ये शैलो फाउंडेशन क्या है, डीप फाउंडेशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं। शैलो फाउंडेशन हमारा क्या है, वैसा फाउंडेशन जिसका जो फाउंडेशन का हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, फिगर फाउंडेशन क्या होता है। यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये ग्राउंड लेवल का सिंबल है, किसका सिंबल है, तो ग्राउंड लेवल का जो स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता है वैसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। तो यहाँ पे फाउंडेशन का फिगर हम बनाते हैं, ये किसका सिंबल है आपको पता होगा, ये ग्राउंड लेवल का सिंबल है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था। यहाँ पे हम सब फाउंडेशन का फिगर बनाते हैं, ठीक है, फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, फाउंडेशन। फाउंडेशन में भी कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंक्रीट बोर्ड बोल सकते हैं। अगर कंक्रीटिंग वर्क किया हुआ है तो ये हमारा क्या है, कंक्रीट बेड है। कंक्रीट बेड किस चीज़ का हो सकता है, पीसीसी का भी हो सकता है और आरसीसी का भी हो सकता है। अब पूछिएगा पीसीसी आरसीसी क्या है, तो सबसे पहले इसके लिए कंक्रीट जानना होगा। कंक्रीट क्या है, तो कंक्रीट है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, एडमिक्सचर और वाटर का मिश्रण। वही पीसीसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट। पीसीसी को और क्या से नाम जानते हैं, कंक्रीट से जानते हैं। तो आरसीसी क्या है, वहीं अगर हम लोग कंक्रीट में स्टील रिइंफोर्समेंट, जो हम लोग बोलते हैं देहाती में छड़, अगर हम लोग छड़ क्या कर दें, कंक्रीट में मिला दें तो उसको हम लोग आरसीसी बोलते हैं। तो यहाँ पे आरसीसी देने से क्या होगा, अगर जहाँ पे आपका सॉइल है, हमारा क्या है, जिस मिट्टी पे हम लोग बना रहे हैं घर, उस मिट्टी का अगर आपका बियरिंग कैपेसिटी जितना लोड सहना चाहिए, जितना हम बनाना चाह रहे हैं, अगर आप बनाना चाह रहे हैं 10 तल्ला और यहाँ पे आपका सॉइल है जो क्या है, सॉइल आपका कमजोर है और स्टार्टर सॉइल क्या है, जो सॉइल हमारा सॉफ्ट सॉइल है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करने पड़ेगा, आरसीसी। सबसे पहले हम लोग के आरसीसी बेड बिछाना होगा, क्योंकि अगर आप पीसीसी दीजिएगा तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कम जाएगा अकॉर्डिंग टू आरसीसी और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या देंगे, आरसीसी देंगे। इसको हम लोग कंक्रीट बेड या पीसीसी कुछ भी दे सकते हैं जैसा आपका। दूसरा बात यहाँ पे सबसे पहले तो आपका सॉइल स्टार्टर अच्छा नहीं है तो आप दे सकते हैं। और तीसरा बात यहाँ पे पीसीसी की अपेक्षा आरसीसी क्या होता है, कॉस्टली होता है। अगर आपके पास इकोनॉमिकल आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे पीसीसी दे सकते हैं, लेकिन पीसीसी देने से क्या होगा, आपका क्या स्ट्रक्चर का जो लोड होगा कम आपको सहन करेगा और जल्दी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आरसीसी आप देख सकते हैं तो ये बेस्ट है, बट पीसीसी भी अच्छा है। उसके बाद ये हमारे क्या फुटिंग है, जो स्टेप दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटिंग। इसको हम लोग फुटिंग बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, यहां से यहां तक हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का गहराई। जितना जितना आप धरती खोद कर अपना अंदर
कीजिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कितना गहराई पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथ ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन की चौड़ाई, ब्रीथ ऑफ फाउंडेशन, हमारा यहाँ तक है ब्रीथ ऑफ फाउंडेशन, ये हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो यह फिगर हम लोग क्यों ट्राई किए, क्योंकि यहाँ पे शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का जो हमारा डिफिनेशन होगा यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो शैलो फाउंडेशन क्या है, वैसा फाउंडेशन जिसका ये डेप्थ होता है जो लेस देन होता है ब्रीथ, जो फाउंडेशन का ब्रीथ है, फाउंडेशन की चौड़ाई से फाउंडेशन की गहराई क्या होती है, कम होती है या इक्वल होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं शैलो फाउंडेशन में डेप्थ जो होती है जो लेस देन आर इक्वल टू, क्या होती है, इक्वल टू ब्रीथ। जो शैलो फाउंडेशन में होता है वैसा फाउंडेशन को हम लोग शैलो फाउंडेशन कहते हैं जिसका डेप्थ होता है लेस देन आर इक्वल टू द ब्रीथ। ये हमारा क्या फाउंडेशन का ब्रीथ है, मतलब ये हमारा क्या फाउंडेशन हम लोग ड्रा कर रहे हैं, तो इसको हम लोग फाउंडेशन मान रहे हैं, क्या हमारा फाउंडेशन है। तो ये फाउंडेशन के क्या हुआ, ब्रीथ हुआ फाउंडेशन का। ये फाउंडेशन से ब्रीथ से ये फाउंडेशन का डेप्थ मान लिया जाए हमारा कितना है 10 mm, फाउंडेशन का ब्रीथ हमारा है 10 mm, तो यहाँ पे इसका ब्रीथ 10 mm है, तो इसका डेप्थ कितना होगा, तो 9 mm हो सकता है या 10 mm हो सकता है, ठीक है। इससे मतलब 10 mm से हमारा क्या होगा, कम ही होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो शैलो फाउंडेशन। यहाँ पे एज्यूमशन किया गया है हम लोग, अगर 10 मीटर है तो 9 मीटर या 10 मीटर हार्डली क्या हो सकता है उसका डेप्थ 10 मीटर, ठीक है। अब हम लोग डीप फाउंडेशन की बात किया जाए तो वो ऐसा फाउंडेशन जिसका डेप्थ होता है, फाउंडेशन का गहराई जो हमारा होता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन width of foundation। यहाँ पे डीप फाउंडेशन क्या, वैसा फाउंडेशन जिसका हमारा विड्थ होता है, वैसा फाउंडेशन जिसका डेप्थ होता है जो बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू ब्रीथ। फाउंडेशन का हमारा क्या विड्थ है, यहाँ से हमारे क्या फाउंडेशन का ब्रीथ, यहाँ से यहाँ हमारा फाउंडेशन का डेप्थ। तो ये जो डेप्थ होता है जो फाउंडेशन के ब्रीथ से क्या होता है ज़्यादा होता है, उसको हम लोग डीप फाउंडेशन बोलते हैं। तो आप लोग पूछिएगा कि फाउंडेशन का डेप्थ है, यहाँ पे इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में देगा तो इसको ऐसे देगा, ठीक है। ये लोग जानते हैं आप लोग होंगे, यहाँ पे एक क्या है डी है जो लेस देन आर इक्वल टू दी डब्ल्यू। डी से क्या हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन आर इक्वल टू दी ब्रीथ ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन दी ब्रीथ ऑफ फाउंडेशन। तो यहाँ पे आप पूछिएगा कि हम शैलो फाउंडेशन क्या देंगे, डीप फाउंडेशन कहाँ देंगे। तो यहाँ पे कब जरूरत पड़ा कि यार शैलो फाउंडेशन हम लोग दीजिएगा, यहाँ पे डेप्थ फाउंडेशन दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक इंजीनियर बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं, सिविल इंजीनियर बनेंगे आप। तो इसके बाद आपको ये नहीं कि आप बेस्ट बनाइए, ये मायने रखता है कि आप चीप एंड बेस्ट बनाइए। कम पैसा में उसको आप अच्छा चीज़ बना के दीजिएगा, हम लोग उसको इंजीनियर बोलते हैं। ना कि आप पूरा पैसा जितना है पैसा लगाते जाओ, तब तो बेस्ट कोई भी बना देगा, लेकिन कम पैसा में जो बेस्ट बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा शैलो फाउंडेशन है। तो शैलो फाउंडेशन कब है, जब आप अपना घर बना रहे हैं, 2 तल्ला 3 तल्ला 3 स्टोरेज आपको बनाना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे डीप फाउंडेशन दीजिएगा, आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो आप किस चीज़ के इंजीनियर हो, जहाँ पे पैसा आप ज़्यादा लगा रहे हो तो एक लेबर मिस्त्री भी बना देगा बेस्ट, क्योंकि आपको कम पैसा में बेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या दीजिएगा, शैलो फाउंडेशन। अगर वहीं आपको बनाना है 10 तल्ला 20 तल्ला का घर, तो वहाँ पे क्या देना होगा, हमारा डीप फाउंडेशन, ठीक है। वैसा फाउंडेशन जिसका हमारा 3 स्टोरेज से कम बिल्डिंग बनाना होता है तो शैलो फाउंडेशन देते हैं, और 3 तल्ला 4 तल्ला से ज़्यादा बनाना होता है तो हम क्या देते हैं, डीप फाउंडेशन देते हैं, ठीक है। जहाँ पे कम हम लोग के स्पेस कम, वहाँ पे हमारा लोड आएगा सब स्ट्रक्चर पे, तो हम लोग शैलो फाउंडेशन दे देंगे। और जहाँ पे हमारा क्या होगा, हैवी लोड आएगा, फाउंडेशन पे हमारा क्या आएगा, हैवी लोड, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप मेरे
लेक्चर को आप अगर शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों में, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो व्यू है, मोटो है, जो हमारा क्या है, ये कोरोना काल में जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाए हैं, कॉलेज और बहुत से कोचिंग संस्थान बंद रहने के कारण, तो वो परीक्षा में उसका बैक ना लगे, इसके लिए ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस बनाया गया है। तो ठीक है, अब हमारा टॉपिक पे आते हैं। हमारा क्या है, टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन। क्या, जब हम लोग शैलो फाउंडेशन पढ़ रहे थे, कौन सा फाउंडेशन हम लोग पढ़ रहे थे, शैलो फाउंडेशन। अब आप लोग बताइएगा शैलो फाउंडेशन क्या है। तो शैलो फाउंडेशन हमारा है, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स का टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। शैलो फाउंडेशन का हमारा कितने प्रकार का होते हैं, तो शैलो फाउंडेशन हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा होता है स्टार्क फाउंडेशन, स्पेयर्ड फाउंडेशन, रोप्ड या मेट फाउंडेशन, रोप्ड एंड मेट फाउंडेशन। हमने बताया था फर्स्ट यूनिट से क्या पूछता है, सिर्फ 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, तो इसमें हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव को भी टिक कर दिए थे। क्या क्या पूछता है, लाइन से 2 ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता है, और एक क्या पूछता है, एरो हेड वाला, एरो हेड से ऑब्जेक्टिव पूछता है, कंबाइंड फाउंडेशन हमारा होता है। और एक पूछता है प्लान एलिवेशन ऑफ सेक्शन से, कि हमारा बिल्डिंग का जो फाउंडेशन का डिटेल होगा किससे प्राप्त होगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा फाउंडेशन का डिटेल किससे प्राप्त होता है, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। हमारा चौथा जो है स्टार्क फाउंडेशन, ये हमारा 4 प्रकार का होता है। ठीक है, शैलो फाउंडेशन का हमारा 4 प्रकार होता है, स्फीयर फाउंडेशन, उसके बाद रोप्ड या मेट फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, स्टार्क फाउंडेशन। स्टार्क फाउंडेशन ये हमारा 4 फाउंडेशन होता है, ठीक है। ये चारों फाउंडेशन में हम लोग सबसे पहले बोलेंगे स्टेप फाउंडेशन, इसको हम लोग एक स्टेप फाउंडेशन के भी नाम से जानते हैं, स्टेप फाउंडेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो स्टेप या स्टार्क फाउंडेशन हमारा क्या होता है, स्टेप या स्टेप फाउंडेशन, जो फाउंडेशन हमारा होता है, अगर फाउंडेशन क्या हमारा स्टेप बाय स्टेप देकर अगर हमारा फाउंडेशन बनाया गया है, ये पहला नंबर का फिगर हमारा, वैसा फाउंडेशन जो स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, ये वैसा फाउंडेशन है जो अगर हम स्टेप बाय स्टेप, ये क्या हमारा, ये तो आप लोग के पता होगा कि इसका सिंबल है, बार बार हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ सिंबल ड्रा करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा इसका सिंबल है ये, तो ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड लेवल के नीचे जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो फाउंडेशन या सब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्टेप है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा सीढ़ी जैसा होता है, ये स्टेप बाय स्टेप, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क फाउंडेशन। ये कहाँ पे हम लोग देते हैं, जनरली जो हम लोग बनाते हैं अपना घर, वो स्टेप फाउंडेशन ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग शैलो फाउंडेशन बनाते हैं, और शैलो फाउंडेशन बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे जो जनरली कॉमनली यूज होता है स्पेयर फाउंडेशन या स्टेप फाउंडेशन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये कंक्रीट बेड या PCC RCC कुछ भी हो सकता है, हमने पहला फाउंडेशन फिगर में ही बनाया था, ये PCC या RCC हो सकता है, ठीक है। ये हमारा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप जो फाउंडेशन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप फाउंडेशन या स्टार्क फाउंडेशन, ठीक है। ये हमारा पहला फिगर हुआ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बार बार बोल रहे हैं कि नोट्स तो हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही, लेकिन नोट्स का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फर्स्ट यूनिट से, क्योंकि अगर इस लेक्चर को आप 2 बार भी देखते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इससे सब्जेक्टिव आपसे नहीं पूछता, सिर्फ क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव। हमारा दूसरा है रोप्ड या मेट फाउंडेशन, ठीक है। तो रोप्ड या मेट फाउंडेशन जो हमारा बनता है,
यहाँ पे बढ़िया से फिगर बनाते हैं। ये रोफ्ट फाउंडेशन या मेड फाउंडेशन है। जितना दूर में हम लोग के कंस्ट्रक्शन करना होता है, क्या जितना दूर में हम लोग के कंस्ट्रक्शन करना है, ये टोटली डिस्टेंस में हम लोग क्या देते हैं, रफ्ट या मेड फाउंडेशन। मतलब आपको अगर 10 कट्ठा में बनाना है मकान या 1 कट्ठा में मकान बनाना है, वो पूरा 1 कट्ठा में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा फाउंडेशन देते हैं। सबसे पहले हम लोग कंक्रीट बेड आरसीसी या पीसीसी का देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग के जहाँ जहाँ ये कहाँ पे हम लोग देते हैं, जहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है, जहाँ पे हमेशा पानी जमा हुआ है, वहाँ पे रॉक या मेड फाउंडेशन देते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारा सॉइल का जो स्टेटा होता है जो बिल्कुल कमजोर होता है, तो वहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा, फाउंडेशन सेटलमेंट कर जाएगा, मतलब फाउंडेशन हमारा टूट जाएगा। तो इससे आप जो घर बनाए हैं रहने के लिए या कुछ भी पर्पज से बनाए हैं, तो आपका क्या होगा, जो आपका पैसा हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या यहाँ पे रॉक या मेड फाउंडेशन देते हैं। ठीक है, इसका फिगर ये है, ये जहाँ पे आपको टोटली जो उतना करना है, जितना स्पेस में आपको बिल्डिंग बनाना है, ये टोटली स्पेस में दिया जाता है रॉक या मेड फाउंडेशन। तीसरा हमारा है कंबाइंड फाउंडेशन। ये आपका ग्राउंड लेवल का सिंबल है। कंबाइंड फाउंडेशन की बात कर रहे हैं हम। कंबाइंड फाउंडेशन का फिगर ऐसा हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है। ये हमारा क्या है, कंबाइंड फाउंडेशन। कंबाइंड फाउंडेशन का कहने का मतलब हमारा है, ये फाउंडेशन भी यूज होता है। ये फाउंडेशन में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं कंबाइंड फाउंडेशन। ये क्या हमारा फाउंडेशन है, हम लोग जितना लेंथ में देना है या जितना ब्रीथ है, अगर आपका घर बनाना है 4 रूम या 5 रूम का आपका घर बनाना है, तो जितना लेंथ होगा, ये हमारा क्या है, टोटली ये हमारा लेंथ है। अगर टोटली ये हमारा लेंथ है, तो जितना हमारा लेंथ है यहाँ से यहाँ, इसको पूरा हम एक्सकेवेशन करेंगे, और यहाँ से यहाँ जो नीचा होगा आपका 10 फीट या 15 फीट, जितना भी फाउंडेशन 5 फीट होगा आपका। उसके बाद हम लोग टोटली में नीचे क्या करेंगे, कंक्रीटिंग बेड करेंगे, आरसीसी करेंगे, और आपको ये कॉर्नर पर, यहाँ कॉर्नर पे हम लोग एक दे देंगे कॉलम, फिर यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम, मतलब एक जो फाउंडेशन एक लेयर में बिछाया जाएगा, और उससे थोड़ा गैप गैप पे हम लोग कॉलम ऊपर, जो जिसको आप लोग पिलर बोलते हैं होंगे अभी, उसको हम लोग ऊपर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड फाउंडेशन। ठीक है, कंबाइंड फाउंडेशन क्या है, एक बार लेयर लेंथ वाइज, ये हमारा क्या है, टोटली हमारा मान लिया लेंथ है, इसको हम लोग पूरा कंक्रीटिंग वर्क यहाँ पे कर दिए। यहाँ इतना दूर हम लोग क्या किए, कंक्रीटिंग वर्क। और यहाँ पे हमको फाउंडेशन, तो यहाँ पे अगर आप बोर्ड को ऐसे लीजिएगा, तो हमारा क्या टोटली डिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या है, लेंथ है, ये हमारा ब्रीथ है। तो यहाँ जितना लेंथ है वहाँ टोटली हम लोग कंक्रीटिंग वर्क कर दिए, या आरसीसी यहाँ पे कर दिए। उसके बाद एक कॉर्नर पे हम लोग कर दिए, बीच में हम लोग कॉलम उठा दिए, फिर लास्ट में कॉलम उठा दिए। ये एक दूसरे से क्या कनेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड फाउंडेशन। स्टार्ट फाउंडेशन की बात किया जाए, ये सेम कंबाइंड फाउंडेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस इसमें, जो यहाँ पे ये तो हमारा एक से निकला हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बीम द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक बीम द्वारा एक फाउंडेशन को हम लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं, इसको स्टेप फाउंडेशन बोल देते हैं। ठीक है, स्टेप कंबाइंड फाउंडेशन क्या था हमारा, जो एक ही था, लेंथ वाइज हम लोग कंक्रीटेड किए। क्या किए, मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, तो उसको जो आप लोग घर अभी देखे होंगे, लेंथ वाइज कंक्रीटिंग कर दिया। उसके बाद वो कॉर्नर पे यहाँ पे हम लोग क्या 2-4 पिलर खड़ा कर दिए, उसको हम लोग कंबाइंड फाउंडेशन बोलते हैं। स्टफ फाउंडेशन हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं, ये एकदम सेम कंबाइंड फाउंडेशन की तरह पहले हम लोग बनाते हैं। उसके बाद नीचे से कुछ हाइट पे हम लोग क्या करते हैं, एक बीम द्वारा चारों को या पांचों जितना है उस सबको कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग स्टफ फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप पूछेगा सर इसमें सबसे बेस्ट कौन होगा, तो सबसे अगर बेस्ट की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारा ऑक्यूपाई करेगा जो रॉक या मेड फाउंडेशन करेगा। ठीक है, रॉक फाउंडेशन या मेड फाउंडेशन हमारा है जो सबसे ज्यादा हमारा लोड को क्या करेगा, बेयरिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे रॉक या मेड फाउंडेशन हम लोग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये पूरा जितना आपको बनाना है, अगर 10 रूम बनाना है, तो टोटली एरिया में आपको नीचे कंक्रीटिंग करना पड़ेगा। मतलब जितना आप
रूफ ढलाई करने में खर्चा होगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पे इंजीनियर का मतलब तो ये नहीं हुआ कि आप लोग टोटली क्या किए, जितना पैसा है सब इसे फाउंडेशन बनाने में ही लगा दो, तो ऊपर क्या बनेगा? किससे आप लोग छत को आप लोग ढलाई नहीं कीजिएगा। आज बनाना स्टार्ट किए, 10 साल तक मेरे पास पैसा नहीं है, छूट गया, ये तो नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया हम लोग के लिए जो होगा कंबाइंड फाउंडेशन होगा। क्या कंबाइंड फाउंडेशन? एक दूसरे से अटैच भी होगा। स्टड फाउंडेशन भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी क्या लगता है? बीम लगता है जो हमारा एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ये भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए कंबाइंड फाउंडेशन हमारा सबसे बेस्ट होगा जब आप लोग घर बनाइएगा तब, ठीक है। तो ये हम लोग था सोलो फाउंडेशन का प्रकार। अब डीप फाउंडेशन हमारा 3 प्रकार का होता है, पिल फाउंडेशन, पायर फाउंडेशन और बेल फाउंडेशन। तो उसका हम लोग के डीपली में नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। सिर्फ फाउंडेशन से क्या पूछता है? तब पूछता है शैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं और डीप फाउंडेशन किसको बोलते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जिस फाउंडेशन का डेप्थ ज़्यादा है और उसका ब्रीथ से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे सिंपल में शैलो फाउंडेशन। और जिसका डेप्थ ज़्यादा है ब्रीथ से, उसको हम लोग डीप फाउंडेशन बोलेंगे, ठीक है। यही सिर्फ पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग क्या आता है फुटिंग हमारा क्या, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग बनाए होंगे फाउंडेशन, ये हम लोग फाउंडेशन बनाए थे। फाउंडेशन क्यों बनाते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। लोड जितना भी सुपर स्ट्रक्चर का होता है वो सहन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? नीचे फाउंडेशन देते हैं, ठीक है ना। अगर आप फाउंडेशन नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? आपका बिल्डिंग सेटलमेंट कर जाएगा। आपका जितना बेस्ट फाउंडेशन रहेगा बिल्डिंग उतना दिन चलेगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी लोड होता है सुपर स्ट्रक्चर का, कौन सा ऑक्यूपाई करता है, कौन सा आता है लोड? फाउंडेशन के माध्यम से सॉइल तक जाता है, ठीक ना। इसलिए हम लोग के फाउंडेशन सबसे मजबूत बरियार होना चाहिए। इसलिए फाउंडेशन आप जितना भी हो सके सब बढ़िया से फाउंडेशन बनाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है पीछे से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुटिंग हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फुटिंग। हम लोग के पढ़ना है फुटिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फुटिंग। इसको हम लोग फुटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फुटिंग बोलते हैं। इसको हम लोग फुटिंग बोलते हैं। जो स्टेप के रूप में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। The step provided in the foundation to achieve the sufficient width of foundation is known as footing. Footing हम लोग क्यों देते हैं? जो हमारा width of foundation, फाउंडेशन की चौड़ाई, ये हमारा width of foundation है, इसको W से नोट करते हैं। width of foundation, फाउंडेशन का जो width होता है एक sufficient width ग्रहण करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? तो फुटिंग देते हैं, ठीक है। इसलिए फुटिंग का हमारा डिफिनेशन क्या हो गया? दी स्टेप, ये क्या है? स्टेप के रूप में है। दी स्टेप प्रोवाइडेड इन दी फाउंडेशन टू अचीव द सफिशिएंट विड्थ ऑफ फाउंडेशन। सफिशिएंट अब विड्थ हम लोग क्यों फाउंडेशन को देंगे, ठीक है। तो हम लोग फाउंडेशन का सफिशिएंट विड्थ इसलिए देंगे क्योंकि जो हमारा ऊपर से, आप लोग ये तो जानते होंगे, अगर एरिया कम होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमारा क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ठीक है। जितना हम लोग यहाँ पे फुटिंग क्यों देते हैं हम लोग? तो फुटिंग हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा फाउंडेशन है, इसका विड्थ सफिशिएंट ग्रहण करने के लिए हम लोग फुटिंग देते हैं। फुटिंग का डिफिनेशन ही होता है द स्टेप प्रोवाइडेड ऑफ द फाउंडेशन टू अचीव द सफिशिएंट विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। फाउंडेशन के सफिशिएंट विड्थ देने के लिए हम लोग क्या देते हैं? फुटिंग। तो आप लोग पूछेगा कि फाउंडेशन के सफिशिएंट विड्थ देने का मतलब क्या? हम लोग छोटा विड्थ करके फाउंडेशन नहीं बना देंगे, तो नहीं। यहाँ पे अगर आप छोटा विड्थ देंगे फाउंडेशन का, फुटिंग नहीं दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपका विड्थ क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप एरिया ज्यादा कर रहे हैं तो आपका प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो फोर्स हमारा आ रहा है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? एरिया हमारा क्या है? ज्यादा है। यहाँ इसका क्या है?
एरिया इसका कांटेक्ट में कम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। अगर हम इसको ऐसा रखें तो हमारा कांटेक्ट सरफेस ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा प्रेशर इस पर हमारा हाथ है, ये हमारा क्या है, हाथ है। मान लीजिए हमारा क्या फाउंडेशन है, ठीक, ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे कम एरिया है, ठीक है, ये हमारा कम एरिया हाथ पे, तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर हमारा उंगली पे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो हमारा क्या फाउंडेशन सेटलमेंट कर जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग एरिया बढ़ा रहे हैं तो हम लोग जब हम लोग एरिया बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा एरिया बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जब हमारा लोड आ रहा है, सेम लोड आ रहा है, लेकिन एरिया हम लोग चेंज कर रहे हैं, सिर्फ लोड चेंज नहीं हो रहा है। लोड जितना इसका था उतना इसका है। अगर हम लोग एरिया बढ़ा दिए, ठीक है, एरिया बढ़ा दिए तो हमारा ये जो लोड आ रहा है तो हमारा क्या होगा, कम जाएगा, प्रेशर हमारा कमेगा, तो इससे क्या होगा, हमारा फाउंडेशन ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग फुटिंग देते हैं, ठीक है। ये हमारा फुटिंग हो गया। अब हम लोग, आप लोग समझ में आया फुटिंग क्या होता है। फोर्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। आप लोग जितना एरिया बढ़ाइएगा प्रेशर उतना ही कम जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग एरिया कैसे बढ़ेगा, अगर प्लिंथ का हम लोग फाउंडेशन का अगर हम लोग विड्थ को बढ़ा दें, क्या फाउंडेशन का विड्थ को बढ़ाने के लिए हम लोग की फुटिंग देना होगा। अब फुटिंग देने से हम लोग की क्या फायदा होता है, प्रेशर उस पर कम लगेगा, ठीक है। अब हम लोग के पढ़ना है बेसमेंट। बेसमेंट क्या हम लोग पढ़ेंगे, आप बेसमेंट, ठीक है। इस वीडियो को, चैनल को, हमारा ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करना, शेयर करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप तो पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो दोस्त है, आपका क्लासमेट है, वो अगर नहीं पढ़ पाया है तो उसको आप लोग वीडियो अगर शेयर कीजिएगा, लिंक हमारा शेयर कीजिएगा, तो ये भी इसका फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हमारा बेसमेंट क्या होता है, वैसा स्टोरेज जो ग्राउंड लेवल के नीचे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग, बेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। द स्टोरेज कंस्ट्रक्ट बिलो द ग्राउंड लेवल is known as basement। जो ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट बोलते हैं। वैसा जो हम लोग ग्राउंड लेवल के नीचे हम लोग क्यों बनाएंगे, ग्राउंड लेवल के हम लोग नीचे क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास स्पेस कम है, हमारे पास क्या है, अनएडवांटेज मटेरियल है, कुछ हम लोग के पार्किंग करने के लिए या कुछ स्टोर करने के लिए हम लोग बेसमेंट बनाते हैं, ठीक है। जो हम लोग कहाँ बनाते हैं, तो ग्राउंड लेवल के जो नीचे बनाते हैं उसको हम लोग बेसमेंट बोलते हैं। जो भी टेक्निकल वर्ड यूज हो रहा है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग में, जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बहुत कम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय हम लोग के पास कम है। यहाँ पे जो बेसमेंट है या फिर फाउंडेशन है, जो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो सर होंगे जो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, लेकिन हम लोग क्या बिल्डिंग ड्राइंग में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसका यूज है। जब आप लोग ड्राइंग बनाइएगा, किसी बिल्डिंग का ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसका फाउंडेशन का उपयोग होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन बताएं। तो फाउंडेशन से ही रिलेटेड हमारा फुटिंग था, इसलिए हम लोग फुटिंग भी पढ़ लिए। ये हमारा बेसमेंट था, इसलिए हम लोग बेसमेंट भी पढ़ लिए, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बेसमेंट क्या होता है, समझ में आया। जो ग्राउंड लेवल के नीचे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग के डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है कोई। आप लोग जब एक सिविल इंजीनियर बन जाइएगा, जब आप लोग साइट पे जाइएगा, तो आप लोग के क्या होगा इंपॉर्टेंट, आप लोग ये जानना इंपॉर्टेंट होता है इसका उपयोग कहाँ पे हम लोग करें, क्यों बनाएं इसका। कोई भी पूछेगा आप लोग बेसमेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप एक इंजीनियर है, सिविल से किए हुए हैं, तो बिल्डिंग ड्राइंग और बिल्डिंग का इसम को आपका नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होगा, तो पूछ देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्यों करेंगे, कुछ भी हम लोग की पार्किंग करना है या कुछ अनएडवांटेज मटेरियल है उसको हम लोग की स्टोर करना है, तो अगर हमारा फ्लोर लेवल पे हम लोग करें या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, कुछ भी करें, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्पेस ज़्यादा ग्रहण करेगा। हमारा स्पेस कम है, अगर आप जानते ही होंगे इस समय डेवलप कर रहा है इंडिया, तो यहाँ पे स्पेस हम लोग के कम मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, जानेंगे प्लिंथ। प्लिंथ किसको बोलते हैं, ठीक है।
प्लिंथ हम लोग किसको बोलते हैं, वो ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ बोलते हैं। ठीक है, वैसा फाउंडेशन या वैसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल के बीच में बनाया जाता है उसको हम लोग प्लिंथ बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारा, ये तो हमारा ग्राउंड लेवल है, नीचे हमारा क्या हो गया, फाउंडेशन। इसका फिगर तो बहुत बार आपने पढ़ा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या, अगर मान लीजिए हमारा फाउंडेशन है, ये तो साइन आप लोग जानते होंगे किस चीज का साइन है, सिंबल ब्रिक वर्क का है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप आरसीसी दिए हैं तो इसका सिंबल ऐसे हो जाएगा, अगर आप पीसीसी दिए हैं तो इसका भी पता है। और यहाँ पे क्या हमारा, अब प्लिंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लिंथ क्या है, तो वैसा कंस्ट्रक्शन जो ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्राउंड लेवल है, तो जो यहाँ से बनाया जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिंथ। ये जो हमारा डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लिंथ। जो ग्राउंड लेवल, ये हमारा क्या, फ्लोर लेवल आ गया, तो जो ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ। तो आप लोग पूछिएगा ग्राउंड लेवल से कितना हाइट तक प्लिंथ देते हैं सर, तो ग्राउंड लेवल एंड हम लोग 4-450 mm से 600 mm हम लोग क्या देते हैं, प्लिंथ देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बात आया हम लोग प्लिंथ क्यों देते हैं, अगर हम लोग ग्राउंड पे ही बनाए, जिस ग्राउंड लेवल को हम लोग रोड लेवल भी बोलते हैं, अगर रोड पर लेवल पे हम बनाए, हमारा बारिश होगा, हमारा सारा पानी कहाँ चला जाएगा, हमारा फ्लोर पर चला जाएगा, हमारा बिल्डिंग में घुस जाएगा। इसीलिए कुछ हाइट पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ हाइट पे हम लोग फ्लोरिंग करते हैं, हमारा फ्लोर बनता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं, उसको कुछ हाइट पे देते हैं। तो कितना हाइट होगा, 450 mm से प्लिंथ का हमारा जो हाइट होता है, हाइट कितना होता है, 450 to 600 mm। ठीक ना, ये हमारा प्लिंथ हो गया। अब हम बात करें प्लिंथ का जो बाल होता है, ये बाल हम लोग बनाएंगे क्योंकि आप लोग जानते होंगे प्लिंथ का बाल का जो थिकनेस होता है कितना होता है, तो जनरली हम लोग 450 mm थिकनेस लेते हैं बाल का। प्लिंथ में हम लोग बाल का थिकनेस कितना लेते हैं, तो 450 mm। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग हाइट कितना लेते हैं प्लिंथ का, तो 450 mm से 600 mm लेते हैं। और हम लोग क्या बोले, प्लिंथ क्या होता है, तो ग्राउंड लेवल एंड फ्लोर लेवल के बीच में जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको प्लिंथ बोलते हैं। अब बात किया जाए तो प्लिंथ लेवल क्या है। ठीक है, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ से जुड़ा एक टॉपिक हमारा प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल, जी टॉप लेवल ऑफ द प्लिंथ, ये हमारा प्लिंथ है, इसका जो टॉप लेवल है, ये हमारा टॉप लेवल है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो प्लिंथ लेवल। द टॉप लेवल ऑफ द प्लिंथ इज नोन एज प्लिंथ लेवल, वैसा लेवल जो प्लिंथ का टॉप पर रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, कुछ हाइट पे यहाँ पे हम लोग, ये हमारा हाइट है, मान लिया 450 mm या 600 mm हमारा हाइट है। इस पे जो सबसे ऊपर वाला हमारा है टॉप लेयर ऑफ द प्लिंथ, प्लिंथ का जो टॉप लेयर है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं प्लिंथ लेवल। ठीक ना, ये प्लिंथ लेवल हो गया। और इसमें हम लोग अगला जो हमारा टेक्निकल वर्ड होगा जो सुपर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा करने से अच्छा नहीं है, तो हम एक क्विक रिवीजन कर दे रहे हैं। आज हम लोग क्या पढ़े, तो डिफरेंट टेक्निकल वर्ड यूज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में हम लोग डिफरेंट टेक्निकल वर्ड पढ़े। उसमें क्या क्या हम लोग पढ़े, फाउंडेशन, फाउंडेशन का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जाने, फाउंडेशन क्यों देते हैं। मेन यहाँ पे क्या सवाल आता है, क्या सवाल आया आप लोग समझिए, ये हमारा ड्राइंग है, जब तक आप इमेजिनेशन नहीं कीजिएगा, अपने से नहीं सोचिएगा, कुछ नहीं हो सकता। ठीक ना, तो अपने से सोचिए हम लोग फाउंडेशन आखिर क्यों देते हैं, तो हम लोग फाउंडेशन क्यों देते हैं, तो जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो हमारा लोड होता है वो बिल्डिंग का लोड सहने के लिए, सॉइल तक ट्रांसफर करने के लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना, तो ये माध्यम बनाया गया कि हमारा फाउंडेशन। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ फाउंडेशन पढ़े, फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं,
तो फाउंडेशन हमारे कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के फाउंडेशन थे। एक थे हमारा सॉलो फाउंडेशन, दूसरा हमारा क्या था, डिप्थ फाउंडेशन। सॉलो फाउंडेशन पे आज हम लोग जनरली जो मकान हम लोग के गांव देहात में बन रहा है, जो हम लोग रहने के पर्पज से बनाते हैं, उसमें हम लोग शैलो फाउंडेशन दे रहे हैं। लेकिन डीप फाउंडेशन हम लोग क्यों देते हैं, जब हमारा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हम लोग डीप फाउंडेशन देते हैं, ठीक। फिर सोलो फाउंडेशन के हम लोग 4 प्रकार पढ़े। वहाँ पे कौन सा सबसे कॉमनली यूज हम लोग कौन से करते हैं, तो कंबाइंड फाउंडेशन। लेकिन सबसे बेस्ट कौन हो सकता है, रोप्ड या मेड फाउंडेशन। लेकिन हम लोग क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि आज लाइक ए सिविल इंजीनियर आप हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपको इकोनॉमिकल एंड बेस्ट बनाना है, तो यहाँ पे रोप्ड या मेड फाउंडेशन जो आपका होगा, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। अगर आप कॉस्टली बना रहे हैं तो आप बेस्ट किए कुछ नहीं है, आप इंजीनियर कहलाने का लायक ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या होता है, कंबाइंड फाउंडेशन यूज करते हैं। उसके बाद डीप फाउंडेशन के 3 प्रकार थे, लेकिन डीप फाउंडेशन का हम लोग 3 प्रकार हम लोग के इसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। डीप ऑफ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन हम लोग के डिस्क्राइब नहीं करना है। उसके बाद हम लोग पढ़े फुटिंग। हम लोग फुटिंग क्यों देते हैं, फुटिंग का हमारा काम क्या है। उसके बाद हम लोग एक क्या जाने, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया आप लोग बढ़ाइएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम जाएगा, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एरिया है, इस पे जो लोड पड़ रहा है, और एक हमारा ये एरिया है, इस पे लोड पड़ रहा है, इसके क्या होगा, डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े प्लिंथ। प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ क्यों जरूरी देना है, ये पढ़े। उसके बाद प्लिंथ का हाइट पढ़े। प्लिंथ में हमारा 450 से 600 हाइट होगा। प्लिंथ में बाल का थिकनेस कितना होता है, 450 mm होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, प्लिंथ लेवल किसको बोलते हैं, द टॉप लेवल ऑफ द प्लिंथ इज नोन एज प्लिंथ लेवल, ठीक है। ये वीडियो आप लोग के, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फाउंडेशन का हमारा जो डिटेल्स प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त होता है, ठीक है। ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि फाउंडेशन का फाउंडेशन का डिटेल किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन में रहेगा आपका प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन एलिवेशन और नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सुपर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में कंपोनेंट क्या होते हैं। उसके साथ ही हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसी में हमारा फर्स्ट यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।